हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे दोस्तों। तो आज दोस्तों हम सीखेंगे मैथ। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आज की वीडियो आप सभी लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि आप सभी लोगों को क्लास 10th जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ये आपका त्रिकोणमिति से होने वाला है। तो इसमें दोस्तों आप सभी लोगों को सिखाए जाएंगे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों क्वेश्चन मेरा पहला है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं कितने होते हैं, 6 होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक होता है साइन थीटा, और एक होता है कॉस थीटा, और एक होता है टेन थीटा, और क्या होता है, देखिए साइन का उल्टा एक होता है तो इसे कहते हैं कोसेक थीटा। क्या कहते हैं, कोसेक थीटा। कोस का उल्टा जो होता है उसे क्या कहते हैं, सेक थीटा। और जो टेन का उल्टा होता है उसे कॉट थीटा कहते हैं। इन्हें याद करने की बहुत अच्छी ट्रिक है दोस्तों। ट्रिक क्या है समझिएगा। ट्रिक ये होती है सॉरी दोस्तों, ट्रिक ये है, देखिए ये साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा का अपोजिट आपको ये तीन याद करने हैं। एक साइन थीटा याद करना है, एक कॉस थीटा याद करना है, एक टेन थीटा याद करना है। बट आपको कोसेक नहीं याद करना है, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को आई होप ये लर्न होंगे। आप समझिएगा। अब आपको ये समझना है कि ये क्या बना हुआ है। ये एक मेरा एक त्रिभुज है, यहीं पे हम इसे लिखते हैं हल, और इस सवाल को हल करना स्टार्ट करते हैं। हल करने पर क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि साइन थीटा बराबर कितना दिया गया है, 3/5। कहा गया है कि अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो। यानी यदि मैं इसमें से साइन थीटा हटा दूं तो कोस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट थीटा, ये 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों के बचते हैं। तो हमें इन पांचों के मान ज्ञात करने हैं। तो समझिएगा कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर एक सूत्र होता है। क्या होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब अपान में कर्ण। क्या होता है, लंब अपान में कर्ण, यानी परपेंडिकुलर अपान में हाइपोटेनियस। तो दोस्तों लंब हमारा कौन सा होता है, सदैव ध्यान रखिएगा, जो ये भुजा होती है इसे क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। सबसे लंबी भुजा त्रिभुज की कर्ण कहलाती है। और जिसके सामने जो थीटा होता है वो भुजा आधार कहलाती है, और जो उसके बगल वाली होती है इसे क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। समझिए दोस्तों, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब हमारा कितना दिया गया है, 3, और कर्ण कितना दिया गया है, 5। यानी हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और यहाँ लिखेंगे 5। अब यहाँ हमें पता चला क्या याद करना, अब हमको आधार ज्ञात करना है। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा है ना जिससे कि आप लोगों को पूरी त्रिकोणमितीय पता चल जाएगी। जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से हैं। फिर मैंने बताया आपको कि त्रिभुज में क्या क्या पाया जाता है, जैसे लंब होता है, कर्ण होता है, आधार होता है। उसके बाद में मैंने बताया कि साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, लंब अपान में कर्ण होता है। अब आपको पता क्या करना है, अब मुझको आधार क्या करना है, मतलब ज्ञात करना है। तो समझिएगा कि आधार कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो आधार का सूत्र होता है, क्या होता है, आधार का वर्ग बराबर अंडर रूट कर्ण का वर्ग, क्या होता है, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब समझिए, आधार मुझको ज्ञात करना है। कर्ण हमें कितना दिया गया है, 5, यानी 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। माइनस लंब कितना दिया गया है, 3, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, 25 से 9 जाएगा तो 16 बचेगा। कितना बचेगा, 16 बचेगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इधर आधार हम ज्ञात कर रहे हैं। अब ध्यान से समझिए, 16 जो होता है ना, इसे हम 4 × 4 लिख सकते हैं, या हम सीधे कह सकते हैं कि ये 4 का क्या होता है, वर्ग होता है। अब यहाँ हमें आधार का इस स्क्वायर से क्या हुआ, ये रूट कैंसिल हो गया, तो कितना बचा। अब जब इस रूट से ये 4 बाहर आएगा तो 1 बचेगा। तो यानी मुझे जो आधार ज्ञात हुआ है वो कितना ज्ञात हुआ है, वो मुझे 4 ज्ञात हुआ है। तो इस 4 को यहाँ लिख सकते हो आप लोग। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम आपको बताते हैं कि मैंने आपको ज्ञात करना बताया लंब कैसे ज्ञात किया जाता है। ये हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। अब हम सीखेंगे, अभी तक हमने सीखा है कि साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण है, इसका मान हमें दिया गया है 3/5। तो हमने इस तरीके से मैंने आधार ज्ञात कर लिया। अब जो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो कैसे ज्ञात किए जाएंगे, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए दोस्तों, पहला जैसे कि आप लोगों को साइन थीटा पता ही हो गया कि साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब अपान में कर्ण होता है। दूसरा सवाल जो होता है कॉस थीटा,
तो देखिएगा कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार अपान में क्या होता है, कर्ण होता है, आधार अपान में कर्ण होता है। अगला जो पॉइंट है उससे क्या कहते हैं, ध्यान से सीखिएगा। अगला जो पॉइंट है उससे कहते हैं टैन थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार, लंब अपान में आधार। अब समझिए दोस्तों, हमने 3 त्रिकोणमितीय अनुपात याद कर लिए। साइन थीटा का मान तो मुझे पहले से दे रखा है 3/5 है, बट कोस थीटा का मुझे मान ज्ञात करना है। तो मैंने ज्ञात किया, तो सूत्र है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। कर्ण कितना है 5, तो हम यहाँ कितना लिख देंगे 5 लिख देंगे। अगला है टैन थीटा। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब मुझे यहाँ से पता है कितना है 3 है ना, तो 3 लिखेंगे ऊपर। आधार हमारा कितना आया है 4 आया ज्ञात करने पे, तो हम यहाँ 4 लिख देंगे। तो दोस्तों आई होप आप लोग ये 3 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए होंगे। अब हम सीखते हैं अगले जो हैं, जो फोर्थ है तो साइन का उल्टा होता है। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। क्या होता है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे में लंब क्योंकि ये साइन का अपोजिट होता है। तो कर्ण हमारा कितना है 5, कितना है 5, और लंब कितना है 3। अगला जो टॉपिक है उससे कहते हैं कोस थीटा। कोस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। क्या होता है, सेक थीटा। अब सेक भाई क्या होगा, ये तो आपका कोस का उल्टा होगा। तो कोस यानी सेक का मतलब क्या हुआ, कर्ण अपान में आधार। अब कर्ण कितना है, कर्ण हमारा यहाँ से 5 है, तो यहाँ 5 लिख देंगे, और आधार अभी अभी हमने ज्ञात किया तो हमको याद हो चुका है। अब एक लास्ट बचा हुआ है, लास्ट भी आप देख के जाइएगा। टेन, टेन का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा। अब कोट थीटा मतलब आधार बटे लंब। जब भाई सूत्र चेंज तो ये भी चेंज, आधार अपान में कितना हो गया, लंब हो गया। आधार कितना आया है 4, लंब कितना आया है 3। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।